हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बुक विस्टास का के चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड डिस्कस कर रहे थे। उसका जो पार्ट हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, एक ब्रीफ सी रिकैप्चुलेशन करते हुए चलते हैं। इसमें हमने सबसे पहला विवरण जो है वो जिटकाला सा का लिखा हुआ पढ़ा। अभी तक जितना अंश पढ़ा उसकी बात करती हूँ मैं। जिटकाला सा को इंडियन कार्लाइल स्कूल में एडमिट कराया गया। वहाँ पर स्पेशली सिर्फ ब्लैक अमेरिकन्स की ही एडमिशन हुआ करती होगी, और वहाँ अभी वो पहुँची है तो खाना भी बड़ा फार्मूला से खाते हैं स्कूल में। एक साइड वो बेल बजती है, चेयर खींचते हैं, दूसरी बेल बजती है, वो बैठते हैं, फिर कोई व्यक्ति प्रेयर बोलता है और उसके बाद तीसरी बेल बजती है, तब वो खाना खाने लगते हैं। जिटकाला साहब अपनी मदर के पास से गई हैं, उनको बड़ा शॉकिंग लगता है सब कुछ, और वो बड़ी कंफर्टेबल नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं होता है, दिन में उनकी फ्रेंड जो डेविन, जिसको थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आती है, वो ओवर हियर करके आती है कि उनके लंबे बालों को काटा जाएगा। तो जिस पर जिटकाला सा का रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है कि वो उस चीज़ का विरोध करेंगी, आत्मसमर्पण नहीं करेंगी, अपने बालों को बड़ी आसानी से वो कटने नहीं देंगी। तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। जिटकाला सा कहती हैं, नो आई विल नॉट सबमिट। नहीं, मैं यूं ही नहीं मान जाऊंगी। आई विल स्ट्रगल फर्स्ट। स्ट्रगल करना, संघर्ष करना। मैं पहले संघर्ष करूंगी। आई आंसर्ड। मैंने उत्तर दिया। आई वॉच माई चांस एंड वेन नो वन नोटिस्ड। मैंने मौका देखा, और जब कोई किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं था, आई डिसअपियर्ड। मैं गायब हो गई। आई क्रेप्ट अप स्टेयर्स एज क्वाइटली। क्वाइटली, QUIET, क्वाइट, शांत, quietly as I could in my squeaking। स्क्वीकिंग आवाज़ करते हुए, चूं चूं की आवाज़ करते हुए, सख्त जूते जो हैं वो आवाज़ कर रहे हैं, उसको कहा है उसने स्क्वीकिंग शूज़। माई मोकेसिन्स हैज़ बीन एक्सचेंज फॉर शूज़। अब वो क्या कह रही हैं, आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स। क्रीप करना ऐसे रेंगना होता है, लेकिन क्रेप्ट अप द स्टेयर मतलब बड़ी सावधानी से धीरे धीरे वो सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, जितने धीरे धीरे वो चढ़ सकती थी अपने चींची करने वाले जूतों में। क्योंकि अब मेरे जूते, मोकेसिन्स जो थे, उनके बजाय मुझे शूज़ दे दिए गए थे पहनने को। मोकेसिन्स हमने पिछले मॉड्यूल में भी डिस्कस किया। मोकेसिन्स स्पेशली हिरन के स्किन से बने हुए सॉफ्ट शूज़ के लिए इस्तेमाल होता था। अब कोई भी चमड़े से बने हुए सॉफ्ट शूज़ को मोकेसिन्स कहा जाता है। अलॉन्ग द हॉल आई पास्ड। हॉल के साथ साथ में गुजरी, विदाउट नोइंग विदर आई वॉज गोइंग। मुझे नहीं था पता कि मैं कहाँ जा रही थी। विदर ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, वेयर है इसका मतलब। टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर। मैं एक खुले दरवाजे की तरफ को मुड़ गई। आई फाउंड अ लार्ज रूम विद 3 वाइट बेड्स इन इट। मुझे एक बड़ा सा कमरा मिला जिसमें 3 बेड्स लगे थे। द विंडोज वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टन्स। और पर्दा जो खिड़कियां जो थीं, उन पर गहरे हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे, विच मेड द रूम वेरी डिम। जिसके कारण रूम जो था वो डिम था, यहाँ यानी कि वहाँ पर रोशनी बहुत मध्यम थी। थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर। वो बड़ा थैंकफुल महसूस कर रही है, धन्यवादी महसूस कर रही है भगवान को कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टूवर्ड्स द कॉर्नर फारदेस्ट। फार होता है दूर, फारदर होता है पहले से दूर, फारदेस्ट सबसे दूर। सुपरलेटिव डिग्री है ये फार की। फ्रॉम द डोर। थैंकफुल, मैं बड़ी शुक्रगुजार हुई कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, और अपने कदमों को सीधे मैं उस कमरे के दरवाजे से जो सबसे दूर वाला कोना था उधर को ले गई। ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्रॉल्ड अंडर द बेड। अपने हाथों और घुटनों पर, नीज घुटनों पर, ये जो आप देख रहे हैं भी किस तरह से वो चली है, अपने हाथों और घुटनों पर मैं क्रॉल करती हुई, रेंगती हुई अंडर द बेड, बेड के नीचे चली गई। एंड हडल्ड माई सेल्फ इन डार्क कॉर्नर। और इकट्ठे होकर के वो जो अंधेरा वाला कोना था उसमें बैठ गई। हडल करना मतलब बिल्कुल सिकुड़ करके, सिमट करके बैठना। फ्रॉम माई प्लेस आई पियर्ड, पियर करना झांकना, आउट
अपनी जगह से मैं बाहर मैंने बाहर झांका। शडरिंग, शडर करना, कांप जाना, शिवर कर जाना विद फियर वेन एवर आई हर्ड फुट स्टेप्स नियर बाय। और हर बार जब भी मैं कदमों की आहट पास ही सुना करती थी तो मैं डर के मारे कांप जाती थी। दो इन द हॉल लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माई नेम। यद्यपि अब हॉल में ऊंची ऊंची आवाज में मुझे आवाजें लगाई जा रही थी, मेरा नाम पुकारा जा रहा था। एंड आई न्यू दैट इवन जुडेविन, और मुझे पता था कि जुडेविन भी वॉज सर्चिंग फॉर मी। सर्च फॉर करना होता है ढूंढना, वो भी मुझे ढूंढ रही थी। कौन? जुडेविन भी। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, मैंने उत्तर देने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। देन द स्टेप्स वर क्विकन, तब उन कदमों की आहट तेज हो गई। एंड द वॉइसेस बिकेम एक्साइटेड, और आवाज़ें भी रोमांच से भर गई, गुस्से से भर गई। द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, वो आवाज़ें मेरे नज़दीक और नज़दीक आती गईं। विमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम, औरतें और लड़कियां कमरे में प्रवेश कर गईं। आई हेल्ड माई ब्रेथ, मैंने अपनी सांस रोक ली। एंड वॉच देम ओपन क्लोजेट डोर्स, और मैंने देखा कि किस तरह से वो क्लोजेट के दरवाजे खोल रही थीं, कमरे में लगी हुई बड़ी अलमारी के दरवाजे खोल रही थी। एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स, पीप करना, झांकना, और वो जो बड़े बड़े ट्रंक थे उनके पीछे, बिहाइंड पीछे, उनके पीछे भी वो देख रही थी। समवन थ्रू अप द कर्टन्स, किसी ने पर्दे खोल दिए। एंड द रूम वॉज फिल्ड विद सडन लाइट, और अचानक ही कमरा रोशनी से भर गया। वट कॉज देम टू स्टूप, स्टूप करना, झुकना। एंड लुक अंडर द बेड, आई डू नॉट नो, किस चीज़ के कारण वो झुकी और बेड के नीचे उन्होंने देखा, मुझे नहीं पता। आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट, बस मुझे ये याद है कि मुझे ड्रैग आउट किया गया, घसीट करके बाहर निकाला गया। दो आई रेजिस्टेड, रेजिस्ट करना, विरोध करना, यद्यपि इस बात का मैंने विरोध किया। बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग, स्क्रैच करना, खरोंचे लगाना, नाखून से खरोंचे मारना। यद्यपि मैंने इस बात का किक करके और वाइल्डली, बहुत गुस्से में, जंगलियों की तरह खरोंचे मार करके विरोध किया। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ, मेरे विरोध के बावजूद, इन स्पाइट के बावजूद। आई वॉज कैरिड डाउन स्टेयर्स, मुझे उठा करके सीढ़ियों के नीचे ले जाया गया। एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर, और एक चेयर पर, एक कुर्सी पर टाइट बांध दिया गया। आई क्राइड अलाउड, मैं बहुत ऊंचा रोई। शेकिंग माई हेड, अपना सिर हिलाती रही। ऑल द वाइल, लगातार। अंटिल आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ सीजर्स अगेंस्ट माई नेक, तब तक मैं अपना सिर हिलाती रही जब तक मैंने कैंची की उन ठंडी ब्लेड को अपनी गर्दन पर महसूस नहीं कर लिया। एंड हर्ड देम नॉ ऑफ, ये ग्नॉ नहीं है, नॉ ऑफ, नॉ ऑफ जैसे चूहा या रैबिट जिस तरह से खाते हैं उसको नॉ करना कहते हैं, कुतरने को। नॉ ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, ब्रेड्स चोटी। और तब तक मैं अपनी गर्दन हिलाती रही तब तक मैं अपना सर हिलाती रही जब तक कैंची की ठंडी ब्लेड मेरी गर्दन तक नहीं पहुंच गई। और उसके साथ साथ मैंने उसे, अपनी जो मोटे वाली चोटी थी उसको कुतरते हुए नहीं सुन लिया। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, उसके बाद मैंने अपना साहस खो दिया। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज। अब वो उस अपमानजनक स्थिति को जब याद करती है तो उसको याद आता है कि तब से, मतलब जब से वो बिल्कुल छोटा बच्चा था, अपनी माँ से जरा सी जब वो अलग होने लगी थी, तब से किस तरह के अपमान उसने झेले हैं। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर, उस दिन से, जब से मुझे मेरी माँ से ले लिया गया, आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज, मैंने बहुत ज़्यादा अपमान झेले। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, लोग मुझे घूरते थे। आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन एयर लाइक अ वुडन पपेट, आमतौर पर जिस तरह से बच्चों को उछालते हैं, बड़ों को लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जबकि बच्चा बहुत डरता है, तो उसी तरह से वो कह रही है कि मुझे उछाला जाता था हवा में एक लकड़ी की कठपुतली की तरह, पपेट, कठपुतली। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज शिंगल्ड लाइक अ कावर्ड्स, और अब मेरे लंबे बालों को काट दिया गया था, छोटा कर दिया गया था, कायरों के बालों की तरह। इन माई एंग्विश, एंग्विश बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति जो होती है, पीड़ा से, दर्द से भरी हुई स्थिति। आप मानसिक तौर पर जिस स्थिति में बहुत ज़्यादा हर्ट हुए होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा होता है, उसको एंग्विश कहते हैं।
पेन, मैंने बहुत ज़्यादा पेन महसूस की। आई मोन, मोन करना होता है कराहना, दर्द के मारे जब आप कराहते हैं। फॉर माई मदर, अपनी दर्द में मैं अपनी माँ के लिए कराहती रही। बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, लेकिन मुझे सांत्वना देने के लिए कोई नहीं आया। नॉट अ सोल रीजन्ड क्वाइटली विद मी। एक सोल ऐसे आत्मा होता है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लिए है। एक भी व्यक्ति नहीं आया जो मेरे साथ बात करता, रीज़न करता, तर्क करता, एज माई ओन मदर यूज टू डू, जैसी मेरी माँ किया करती थी। फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मेनी लिटिल एनिमल्स ड्रिवन बाय अ हर्डर। क्यों? क्योंकि मैं अब एक हर्डर, हर्डर जो पशुओं का झुंड चलाने वाला, गडरिया जिसको कहते हैं हम, एक गडरिए के द्वारा हाँके जाने वाले बहुत सारे जानवरों में से एक थी। यानी कि जिटकाला सा को अपने बचपन का वो अपमानजनक किस्सा इस तरह से याद है कि उनको लगता है कि हमें मनुष्यों की तरह भी ट्रीट नहीं किया गया है, जानवरों की तरह ट्रीट किया गया है बचपन में। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन का रंग काला था। अब दूसरा विवरण, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ये बामा जो दलित तमिल राइटर हैं, उन्होंने लिखा है। वेन आई वॉज स्टडिंग इन द थर्ड क्लास, जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ रही थी, आई हैड नॉट येट हर्ड पीपल स्पीक ओपनली ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत। जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ रही थी, तब मैंने लोगों को खुले तौर पर छुआछूत के बारे में बात करते हुए नहीं सुना था। बट लेकिन आई हैड ऑलरेडी सीन, फेल्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड बीन ह्यूमिलिएटेड, अपमानित बाय व्हाट इट इज़। लेकिन मैंने पहले ही देख लिया था, महसूस कर लिया था, अनुभव किया था और बड़ी बार अपमानित हो चुकी थी इसी अनटचेबिलिटी के कारण, छुआछूत के कारण। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम माई स्कूल वन डे, एक दिन मैं अपने स्कूल से घर जा रही थी। एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर, एक पुराना सा थैला मेरे कंधे पर लटका था। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। वास्तव में उस डिस्टेंस को, उस दूरी को तय करने के लिए सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। बट यूजुअली, लेकिन आमतौर पर, इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट, वेरी लीस्ट कम से कम, टू रीच होम। लेकिन मुझे घर पहुंचने के लिए कम से कम 30 मिनट लगा करते थे। क्यों? अब क्या करती थी वो रास्ते में? इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू डॉडल, डॉडल करना होता है मज़े से, सुस्ती से टहलना, घूमना, along watching all the fun and games that were going on. मुझे घर पहुंचने के लिए आधे से 1 घंटा लग जाता था, क्योंकि मैं मज़े मज़े से चला करती थी। रास्ते में जो भी मज़ेदार चीज़ें या खेलें होती थी उनको देखते हुए चलती थी। ऑल द एंटरटेनिंग नॉवेल्टीज़ एंड ऑडिटीज़ इन द स्ट्रीट्स, द शॉप्स एंड बाज़ार, जितनी भी नॉवेल्टीज़ होता है, नई चीज़ें, ऑडिटीज़ विचित्र, अजीब चीज़ जो असामान्य हुई, अनयूजुअल, जो भी कोई नई मज़ेदार मनोरंजक नई चीज़ लगती थी या बड़ी असाधारण चीज़ लगती थी गलियों में, दुकानों में, बाज़ार में, वो सब देखते देखते मुझे आधे से 1 घंटा लग जाता था वो रास्ता तय करने में, जो एक्चुअल 10 मिनट में हो जाता था। द परफॉर्मिंग मंकी, अब वो गिनवा रही है बामा कि रास्ते में वो क्या क्या देखती जाती थी। कई दफ़ा क्या होता था रास्ते में? परफॉर्मिंग मंकी, करतब दिखाता हुआ बंदर होता था। द स्नेक विच द स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर सपेरा। फिर सांप होता था जो सपेरे ने बॉक्स में रखा होता था, एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वो समय समय पर बार बार उस सांप को दिखाता था, बॉक्स को खोल करके। डिस्प्ले करना, दिखाना। द साइकिलिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days, या फिर क्या होता था, कोई साइकिलिस्ट, साइकिल चलाने वाला जो पिछले 3 दिन से अपनी साइकिल से उतरा ही नहीं है, एंड हु केप्ट पैडलिंग एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ डे। ब्रेक ऑफ डे होता है दिन का निकलना, और दिन निकलने से लेकर के उस बामा की छुट्टी होने तक वो लगातार अपनी साइकिल को पैडल कर रहा होता था, तो कभी उसको देखने के लिए खड़ी हो जाती। द रुपी नोट दैट वर पिन्ड ऑन टू हिज शर्ट स्पर हिम ऑन, स्पर करना होता है प्रोत्साहित करना, और उसकी शर्ट के साथ वो जो लोग पिन कर जाते थे पैसे या नोट, उससे वो और उत्साहित होता था, इसलिए वो लगातार पैडल करता रहता था। द स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील फर्स्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा है, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में स्पिनिंग व्हील होता है चरखा।
रास्ते में कई बार चरखे देखने को मिलते थे। द मरियाता टेम्पल, वहाँ की लोकल देवी हैं मारियाता, उनके मंदिर को देखने खड़ी हो जाती थी। द हंग बेल हैंगिंग देयर, वहाँ लटकी हुई घंटी को देखने खड़ी हो जाती। द पोंगल, पोंगल तमिल त्योहार होता है, जिस तरह से हमारी सैर होती है फसल के कटने पर ये त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में, अच्छी फसल होने की खुशी में। ऑफरिंग्स बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, पोंगल के अवसर पर जो चढ़ावे चढ़ने होते थे, ऑफरिंग्स चढ़ावे मंदिर में, वो मंदिर के सामने पका करते थे, उनको देखने खड़ी हो जाती। द ड्राइड फिश स्टॉल बाय स्टैचू ऑफ गांधी, गांधी के पुतले के पास सूखी हुई मछली का जो स्टॉल होता था उसे देखती। द स्वीट स्टॉल, मिठाई का स्टॉल देखती। द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, तली हुई नमकीन चीज़ें बेचने वाला स्टॉल था। एंड ऑल अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब यही लिस्ट ख़त्म नहीं होती, हर दुकान जो एक के बाद एक आती जाती थी, मैं उसे देखती रहती थी। द स्ट्रीट लाइट्स ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग, डेमोन्स्ट्रेट करना, दर्शाना, शो करना, हाउ इट चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट। और फिर वो जो स्ट्रीट लाइट्स होती थी वो नीली से बैंगनी होती थी, मैं उनको भी देखती थी। द नरी कुरवर्णन हंटर जिप्सी, हंटर जिप्सी, हंटर तो आप समझते हैं शिकारी, और जिप्सी होते हैं बंजारे। वो जो नरी कुरवर्णन नाम के जो शिकारी जिप्सी होते हैं, शिकारी, हाँ, बंजारे होते हैं, उनको देखने खड़ी हो जाती। विद हिज वाइल्ड लेमोर, लेमोर लंगूर इन केजिस, जिन्होंने केजिस में, पिंजरों में अपने जंगली लंगूर रखे होते थे। सेलिंग नीडल्स, वो सुइयां बेचा करते थे। क्ले बीड्स, मिट्टी के बने हुए मोती बेचते थे। एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट ईयर, या फिर वो इंस्ट्रूमेंट बेचा करते थे जिससे कान साफ होते हैं। ओह, आई कुड गो ऑन एंड ऑन। ओ, मैं ये सूची और ज़्यादा बताते जा सकती हूँ, मतलब बामा के पास लंबी लिस्ट है उन सारी चीज़ों की जिनको वो देखते हुए और एंजॉय करते हुए जाया करती थी अपने घर स्कूल से। ईच थिंग वुड पुल मी टुवर्ड्स स्टैंड स्टिल, वो हर चीज़ मुझे स्टैंड स्टिल, स्थिर कर दिया करती थी। एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर, फर्दर आगे, और मुझे और आगे नहीं बढ़ने देती थी। मतलब उन चीज़ों से मैं इतनी कर मोहित हो जाती थी कि मैं खड़ी हो जाती थी और आगे नहीं बढ़ती थी। एट टाइम्स पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वुड अराइव, कई बार अलग अलग राजनीतिक दलों से लोग पहुंचते थे। पुट अप स्टेज, स्टेज बनते थे। एंड हरैंग, हरैंग होता है लंबा और उत्तेजना से भरा हुआ भाषण। अस थ्रू देयर माइक्स, और वो लंबे लंबे भाषण देते थे गुस्से से भरे हुए अपने माइक से। देन देयर माइट बी अ स्ट्रेट प्ले, कभी कभी नुक्कड़ नाटक होता। अ पपेट शो, कठपुतलियों का शो होता। और नो मैजिक नो मिरेकल स्टंट परफॉर्मेंस, या फिर कोई जादू कोई चमत्कार के बिना स्टंट करने वाले जो लोग आते थे उनको देखती थी। ऑल दिस वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर ऐसी चीज़ें भी वहाँ होती रहती थी। बट ऑलमोस्ट सर्टनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन। बट ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट लगभग, लेकिन लगभग निश्चित तौर पर ही कोई ना कोई मनोरंजक चीज़ वहाँ चली रहती थी। इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स। अब वो कह रही है कि अगर ऐसा नहीं भी होता, कोई नई चीज़ नहीं होती थी, तब भी वो क्या करती थी। इवन अदरवाइज, इसके अलावा भी अगर कुछ हो, देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स इन द बाजार, बाजार में कॉफ़ी की दुकानें भी थीं। द वे ईच वेटर कूल द कॉफ़ी, तो वो क्या देखने खड़ी हो जाती थी कि किस तरह से एक वेटर कॉफ़ी को ठंडा कर रहा है। लिफ्टिंग अ टम्बलर, टम्बलर होता है एक बड़ा सा गिलास, जिससे मतलब ड्रिंक करने के लिए, पानी या दूध वगैरह पीने के लिए जो बड़ा सा गिलास होता है उसको टम्बलर कहते हैं। हाई अप, पोर, पोर करना होता है किसी लिक्विड को उंडेलना, डालना दूसरे बर्तन में। इट्स कंटेंट्स इनटू अ टम्बलर हेल्ड इन हिज अदर हैंड। फिर वो क्या देखने खड़ी हो जाती कॉफ़ी शॉप के बाहर कि किस तरह से वेटर एक बड़े से गिलास से दूसरे गिलास में कॉफ़ी को डाल रहा है। और द वे सम पीपल सैट इन फ्रंट ऑफ शॉप्स चॉपिंग अप अनियन, या फिर किस तरह से कोई लोग दुकान के बाहर बैठे होते थे, चॉपिंग, काट रहे होते थे अनियन को, प्याज को। और द आलमंड ट्री, सॉरी, देयर आईज टर्न्ड एल्सवेयर सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट। आइज के स्मार्ट होने का मतलब होता है आइज में किसी चीज़ के कारण पेन होना, दर्द होना। तो उन लोगों ने प्याज काटते काटते अपनी नज़रें कहीं और लगाई होती थी ताकि उनकी आंखें ना दुखें प्याज के कारण।
or the almond tree growing there and its fruits which was occasionally कभी कभार blown down, blow down करना होता है हवा के चलने से गिरना, by the wind, या रास्ते में बादाम का पेड़ था जिसके फल कभी कभार हवा चलने से गिरा करते थे, उनको देखने खड़ी हो जाती. ऑल दीज साइट्स टेकन टुगेदर वुड टीदर, टीदर करना होता है जब किसी पशु को खूंटे से बांधा जाता है तो उसको टीदर करना कहते हैं. माई लेग्स, ये सारे दृश्य में मुझे मेरी टांगों को बांध देते थे. एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम, और मुझे घर की तरफ को आगे बढ़ने से रोक दिया करते थे. एंड देन अकॉर्डिंग टू सीजन, और तब सीजन के मुताबिक, मौसम के मुताबिक, देयर वुड बी मैंगो, कुकुम्बर, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, पाम शूट्स, ग्राम, पाम सिरप एंड पाम फ्रूट्स, गुआवास एंड जैक फ्रूट. और सीज़न के मुताबिक, मौसम के मुताबिक वहाँ पर आम होते थे, खीरे होते थे, गन्ने होते थे, शकरकंदी हुआ करती थी, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, पाम शूट्स, ताड़ के पत्तों से बनी हुई डेकोरेटेड चीज़ें, वो पाम शूट्स हुई, ग्राम, भुने हुए चने, पाम सिरप, ताड़ का रस, और पाम फ्रूट, ताड़ के फल हुआ करते थे, गुआवा अमरूद हुआ करते थे, एंड जैक फ्रूट, जैक फ्रूट कटहल, कटहल हुआ करते थे. एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट एंड सेवरी फ्राइड स्नैक्स. हर रोज़ मैं लोगों को देखती थी मीठी, सेवरी होता है जो मीठी ना हो यानी नमकीन, मीठी और नमकीन तली हुई स्नैक्स बेचते हुए देखती थी. कभी पायसम होता था, वहाँ की लोकल डिश है, हलवा, बॉइल्ड टैमरिंड, टैमरिंड इमली, उबले हुए इमली के बीज होते थे, एंड आइस लॉलीज, और बर्फ़ के गोले हुआ करते थे रास्ते में. गेजिंग एट ऑल दिस वन डे, इन सब चीज़ों को देखते हुए एक दिन आई केम टू माई स्ट्रीट, मैं अपनी गली में आई. माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर, मेरा थैला मेरे कंधे के ऊपर लटका हुआ था. एट द ऑपोजिट कॉर्नर दो अ थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेट अप. थ्रेशिंग, थ्रेश करना, ऐसे गाहना कहते हैं, गाहने का मतलब हुआ दानों को भूसे से अलग करना. तो उसके लिए जो फर्श सजाया जाता है, आंगन बनाया जाता है, वैसा बना हुआ था. उसके ऑपोजिट कॉर्नर में, हमारी गली के सामने वाले कोने में. एंड द लैंडलॉर्ड, और जो ज़मींदार था, वॉच द प्रोसीडिंग्स, वो उस सारी कार्यवाही को देख रहा था. सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग, सैक होता है जूट वाली जो बोरी होती है. स्प्रेड ओवर द स्टोन लेज, लेज चट्टान का प्लेन जैसा हिस्सा, पत्थर के ऊपर बोरी जैसा कुछ डाला था, टुकड़ा, बोरी का टुकड़ा डाला गया था, उसके ऊपर जमींदार बैठ कर के सारी कार्यवाही देख रहा था. अवर पीपल वर हार्ड एट वर्क, हम लोगों के जो लोग थे वो बहुत मेहनती थे काम में. ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स, और वहाँ पर जोड़े में जानवर चलाए जा रहे थे. राउंड एंड राउंड, गोल गोल घुमाए जा रहे थे. टू ट्रीड आउट, ट्रीड आउट करना होता है टू प्रेस आउट विद फीट, मतलब किसी चीज़ को अलग करना, पर कैसे, पैरों से दबा करके. द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ, और पशु जो थे वो गोल 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 फसल के ऊपर घूम रहे थे, और जो घास थी, स्ट्रॉ थी, उससे दाने अलग हो रहे थे. आज हम यहीं तक करेंगे. अब एक नज़र वर्ड मीनिंग्स पर. स्क्वीकिंग, a short high noise, चींची करना. Scratching, to rub skin with nails, खरोंचना. Gnaw off, to bite, chew, कुतरना. Indignities, humiliation, insult, अपमान. Anguish, great mental pain. Moan, to make a low sound, कराहना. Humiliated, insulted. Dawdle, to move slowly, मज़े मज़े से घूमना. Novelties, the quality of being new, नई चीज़ें. Oddities, unusual, असामान्य. Spur, something that encourages. Demonstrate, to show. Harangue, a loud and angry speech. Tumbler, a tall glass for drinking. Smarting of eyes, to hurt with sharp pain. Teether, to tie an animal. Savory, having a taste that is not sweet, मतलब नमकीन. Threshing, to separate grain from straw, या हिंदी में उसको कहेंगे गाहना. Ledge, a narrow piece of rock. Tread out, to press out with feet. Thank you.